मोदी से जाके कहना। मोदी ने भाई तगड़ा जवाब दिया, देख लिया। और भाई तुम भी यार धर्म के साथ स्टैंड लेना सीखो यार। अपना धर्म सनातन धर्म इज़ बेस्ट, किसी को ना मालूम हो तो। ऑपरेशन सिंदूर मतलब कि जिन लोगों के सुहाग को भाई उन्होंने मार डाला था, गोली चलाई थी। सबसे पहले तो जय श्री राम। ये कोई व्लॉग मत समझना, ये मेरी तरफ से पूरे हिंदुस्तान के लिए, मतलब कि मैं नॉर्मल सा क्रिएटर हूँ तो इसलिए एक नॉर्मल सा वीडियो शेयर करना चाहूँगा। और जो कि पाकिस्तान और भारत के वॉर के दौरान जो घटना हुई थी उसके बारे में मैं आगे बात करने जा रहा हूँ। तो ये जो जंग छिड़ी थी सबसे पहले तो 1965 में छिड़ी थी, बाद में 1971 में छिड़ी। और वैसे ही नॉर्मल तो हो ही रहा था वॉर, बट उसके दौरान ही 1999 के बाद कम से कम 15 से 20 अटैक हुए, जो कि हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। एक्शन तो पूरा पाकिस्तानी आर्मी और समहाउ क्या बोलते हैं टेररिज्म सही हुआ था, बट अभी 1 to 10 से बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो 2009 में जम्मू और कश्मीर की एक लोकेशन है पहलगाम नामक, ठीक है। उसको उस टाइम पे जो भी सरकार थी डजेंट मैटर, बट उन्होंने सेफ़ जोन शेयर किया था ओके वो जगह को। उसके बाद वहाँ पर नॉर्मल से सिविलियन भी घूम सकते थे और क्या अपन टूरिज़म भी जा सकते थे, ठीक है। तो वैसे ही अभी अटैक बहुत हो रहे थे। अभी देखने जाऊँ तो 2016 में पठानकोट एयरबेस में अटैक हुआ था, ठीक है। बाद में उरी अटैक भी हुआ था और 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था। ये दोनों अटैक के दौरान भारत ने हालांकि बहुत तगड़ा जवाब दिया था उस टाइम के लिए, ठीक है। तो अभी भी जो हुआ पहलगाम में 22 अप्रैल को 2025 के दौरान, उसमें भी भारत ने बहुत अच्छा सा ही अटैक दिया, बट मेरे हिसाब से थोड़ा मिस हो गया पूरा का पूरा। यही कि पहलगाम अटैक के दौरान भी भारत ने अच्छा सा ही रिस्पांस दिया, बट उसमें जो अभी टेररिज्म द्वारा जो एक नई जंग छिड़ रही थी वो थी कि वो लोग अभी क्या है इंडियन आर्मी पे अटैक नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मल से लोगों पर अटैक कर रहे हैं, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए अभी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा सा रिस्पांस देना स्टार्ट किया 2016 में, 2019 में, अभी 2025 में। और अभी की बात करूँ तो यार अच्छा, और नाम भी कह दिया ऑपरेशन सिंदूर, मतलब एयर स्ट्राइक बोलो, सर्जिकल स्ट्राइक बोलो, मतलब बहुत ही बढ़िया सा अभी तो रिस्पांस दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारा देश भी सबको सपोर्ट कर रहा है, सबको, यानी कि इंडियन आर्म फोर्स, यानी कि तीनों के तीनों को, एयरफोर्स भी और नेवी में भी, और क्या अपने इंडियन आर्मी तो है ही। पहलगाम अटैक के दौरान तो उन्होंने कुछ हिंदू, मतलब कि क्या बोलते हैं, मुसलमान और हिंदू भाइयों को अलग अलग किया था और उसके बाद सबको मारा था। ये बात यार अच्छी नहीं लगी थी उस टाइम के लिए भी। तो वो टेररिस्टों ने बोला था कि मोदी से जाके कहना। मोदी ने भाई तगड़ा जवाब दिया, देख लिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं तो इंडियन आर्म फोर्स ने 21 आतंकी अड्डे को सर्च किया था और उसके दौरान उन्होंने 9 को टारगेट किया और 9 को क्या बोलते हैं अपना पूरा का पूरा धराशायी कर दिया, ठीक है। मतलब कि वो स्टार्ट हुआ था 7 मई 2025 को आधी रात को 1:05 के दौरान, सॉरी 1:04 के दौरान, और वहाँ से लेके 1:30 में पूरा का पूरा 9 आतंकी अड्डे को भाई धराशायी कर दिया था। जो टारगेट गोल अचीव किया था उन्होंने कंप्लीट समाप्त किया, और वो समाप्त करने वाले थे तो सिर्फ 2 ही, जो मेन थे कर्नल सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, मतलब कि इंडिया की शान माने जाते हैं अभी तो यार। और ऑपरेशन सिंदूर मतलब कि जिन लोगों के सुहाग को भाई उन्होंने मार डाला था, गोली चलाई थी, हत्या करी थी, ठीक है, टेररिज्म में, और टेररिज्म को अटैक दिया, उसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। और किया भी किसने? लड़की ने, 2 लड़की ने, यानी हमारी भारत की नारी को समझ सकते हो, ठीक है। और जब ये एयर स्ट्राइक करने वाले थे उसके 1 घंटे पहले या 5-10 मिनट पहले, वो टाइम मुझे बहुत याद नहीं है, बट ADGPI इंडियन आर्मी करके एक ट्विटर हैंडल है या तो इंस्टाग्राम भी हैंडल है, उसमें आप जाकर देख सकते हो। उन्होंने सबसे पहले तो एक ट्वीट किया था, प्रहाराय
सभिहितः जयाय प्रशिक्षितः, यानी कि हम सब एयर स्ट्राइक के लिए रेडी हैं। और हमारे विक्ट्री होगी, उन्होंने ऐसा शेयर किया। और उसके एक ही घंटे के बाद या समय टाइम के बाद उन्होंने जस्टिस इज़ सर्व्ड, जय हिंद, वो शेयर किया। मतलब इतना सुकून मिला एक एक हिंदुस्तानी के एक एक लोग को, इतना सुकून मिला कि क्या ही बताएं। ठीक है, ये वीडियो मैं पहले भी बना सकता था, जब 22 को हुआ, और 23 को भी मैं बना सकता था, और 7 को हुआ और 8 को भी बना सकता था। 2 वीडियो बना सकता था, बट मैं थोड़ा देख रहा था और सर्च कर रहा था कि जो रियल क्या है, मुझे कुछ भी फेक नहीं बताना था। ठीक है, इसलिए मैंने 2-4 दिन लिए एक्स्ट्रा। 7 के बाद भी, उसके बाद भी बहुत जंग छिड़ी थी, आपको मालूम ही है। पठानकोट में या तो राजस्थान के एरिया में ड्रोन से हमला कर रहे थे, और क्या मिसाइलें फेंक रहे थे। मतलब हुआ था वॉर, तो चला 4-5 दिन चला। और पाकिस्तान की मेन बात तो मुझे वो बुरी लगी, ऐसे तो हो ही सब बुरे ही है, बट वो कहते हैं कि हमारे देश में टेररिज्म बिल्टअप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब हमने टेररिज्म टारगेट किया उन लोगों को, टेररिज्म को, और धराशायी कर दिया, तो उसके बाद वो सब लोग इंडियन आर्म फोर्स पर फायरिंग या सब कुछ क्यों कर रहे थे, ये पे क्वेश्चन होता है। यानी कि अभी आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान में ही आईएसआई के या तो भी टेररिज्म सब बिल्डअप हो रहा है, और उनको जवाब देना बराबर ही है। मतलब मेरे हिसाब से तो सीधी बात है भाई, क्लियर है, बराबर ना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही मैं बात करूँ तो 3 आतंकी अड्डे गए जो धराशायी किए थे, उसकी तो पूरी कंप्लीट ही डिटेल है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। टारगेट 1 तो अब्बास टेररिज्म अटैक था एट कोटली, बराबर है, 1:04 में किया था। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है POJK से 13 किलोमीटर दूर था, वो एक हुआ। POJK मीन्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एरिया का बात है। ठीक है, और टारगेट 2 की बात करूँ तो गुलपुर टेररिज्म कैंप में एट कोटली है ये भी, वहाँ पर अटैक किया था 1:08 में रात को, और वो भी कंट्रोल लाइन से 30 किलोमीटर दूर था। और तीसरे अटैक की बात करूँ तो मेहमुना जोया टेररिज्म एट सियालकोट, वहाँ पर किया था 1:11 में, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय किया था। जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और उसके दौरान ये तो हो गया ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद जो हमारे एक इंडियन आर्मी के जवान हैं जो कि रिटायर हो गए थे, उनका नाम लेना चाहूँगा तो मनोज नरवणे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि अभी तो पिक्चर बाकी है, और रियली पिक्चर बाकी था। उसके बाद डायरेक्ट ही स्ट्राइक होने लगी। स्ट्राइक यानी कि क्या बोलते, जंग छिड़ गई, इंडिया पाकिस्तान वॉर होने लगा था। ठीक है, बट इन सब से इंडियन आर्म फोर्स को कोई भी तकलीफ़ नहीं थी भाई। आनंद में हम पूरी की पूरी तरह, पाकिस्तान भी आएगी तो उनको भी ख़त्म कर देंगे। और यार मेरे हिसाब से तो मेरी तरफ से जो भी आर्मी में जाते हैं या तो नेवी में जाते हैं या तो एयरफोर्स में जाते हैं, उन सबको यार दिल से भाई धन्यवाद है और सैल्यूट है भाई मेरी तरफ से। सीधी बात है यार, वो सब वहाँ पर जंग लड़ते हैं या तो फिर हमारे सेवा में रहते हैं, तो वही हम सब घर पर आराम से खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं। ठीक है, और जो मन जाए वो कर सकते हैं। मैं भी अभी वीडियो क्रिएटिंग कर रहा हूँ, मतलब वो भी मैं ऐसा निष्पक्ष होकर और फ्रीली कर सकता हूँ, शॉर्ट में बोलूँ तो, समझ रहे हो ना। मतलब इसके लिए तो इंडियन आर्मी को बनता है भाई सैल्यूट, और हो सके तो सिर्फ कमेंट में जय हिंद डाल देना। क्रिएटर की बात करूँ तो मुझे एक आदमी बहुत अच्छे लगते हैं, अभी भी और पहले भी अच्छे लगते हैं। जब मैंने उनको रिसर्च तो नहीं, बट जब देखा था उनको तभी। उनका नाम है भाई एलविश यादव, सीधी बात, नो बकवास। उन्होंने भाई 1-2 ट्वीट भी किए, और कई लोगों को क्या अपने घर पर ऐसा सेफली रहने के लिए भी बुलाया था, इसलिए उनके लिए भी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। और ऐसा ही भाई धर्म के साथ मैं भी खड़ा रहना चाहता हूँ, वो भी खड़ा रहे थे। और भाई तुम भी यार धर्म के साथ स्टैंड लेना सीखो यार, अपना धर्म सनातन धर्म इज़ बेस्ट, इसको ना मालूम हो तो। ठीक है, और प्राउड इंडियन आर्मी, प्राउड सनातन धर्म, जय श्री राम, जय बाबा की। ये